गाइस, वेलकम टू केवन स्टडी स्मार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है और इसके क्या स्रोत है और कहाँ कहाँ से आते हैं नेशनल इनकम। भारतीय राष्ट्र के इनकम स्रोत रहेंगे, तो जानते हैं। फर्स्ट है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। देखो, किसी देश की उत्पादन की व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुओं को या देश की पूंजीगत संसाधनों को विशुद्ध जोड़ या राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेशनल इनकम इज द प्योर एडिशन ऑफ द गुड गोइंग ऑन इनटू द हैंड्स ऑफ द इन द कस्टमर। जो एक आखिरी जो कस्टमर होता है उनके जो स्रोत को जाते उसे कैपिटल रिसोर्स ऑफ कंट्री प्रोडक्ट सिस्टम कहते हैं। और राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में उस देश का द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य होता है। और भारत में राष्ट्रीय काल से ही राष्ट्रीय आय की गणना प्रयास की जाती है। दादा भाई नौरोजी ने 1868 के वी राव 1925 से 29 और 1930 से 31 और RC देसाई 1931 से 40 के सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम एवं प्रति व्यक्ति आय बढ़ को गठन करने का प्रयास किया था। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया था 1868 में, 1868 के जोन में किया था राष्ट्रीय आय की गणना। 1868 में, ये 1868 का इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय की गणना के उद्देश्य से भारत को अगस्त 1900 जिसका अन्य सदस्य के डॉक्टर अपनी प्रथम रिपोर्ट 1951 में तथा अंतिम रिपोर्ट 1954 में प्रस्तुत किया था। तो देखते हैं, फर्स्ट है सकल घरेलू उत्पादक, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP। यानी GDP का होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP का फुल फॉर्म होता है। तो जानते हैं GDP क्या है। यहाँ पे एक वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं की कुल मूल्य, इसका सकल घरेलू उत्पादक आते हैं। ये इंपॉर्टेंट, सकल घरेलू उत्पादक GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। शुद्ध घरेलू उत्पादक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NDP बोलते हैं। NDP का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इसका फुल फॉर्म। NDP का फुल फॉर्म होता है, NDP का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। NDP का फुल फॉर्म होता है। ये NDP में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है NDP। सकल घरेलू उत्पादों में मूल्य कटौती के घटाने के बाद जो आय बचती है उसे ही किसी अर्थव्यवस्था के शुद्ध घरेलू उत्पादक NDP कहते हैं। NDP हर होता है द इनकम लिफ्ट आफ्टर डिडक्शन ऑन द प्राइस ऑफ द कस्टमर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP। यानी इनकम होता है, बोलते हैं NDP, इसको बोलते हैं NDP। इनकम होता है जो उसको NDP का प्रोडक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पादक। सकल घरेलू उत्पादक क्या होता है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, GNP बोलते हैं। GNP का मतलब होता है क्या होता है? GNP किसी देश का एक वर्ष के दौरान उत्पादक वस्तु और सेवाओं की कुल मूल्य सकल घरेलू उत्पादक और विदेश के निवेश से होने वाले शुद्ध आय के बराबर होता है। क्या होता है? विदेश से होने वाले शुद्ध आय के बराबर होता है, ये बोलते हैं GNP। GNP का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पादक, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस को बोलते हैं। मार्केट प्राइस जानते हैं GNP। देखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पादक होता है, उसे GNP बोलते हैं।
किसी भी वर्ष के दौरान उत्पादक के द्वारा आर्थिक सीमाओं के अंदर या बाहर अंतिम वस्तु फाइनल गुड्स होता है, जो सेवाओं का बाजार मूल्य पर सकल उत्पादक कहलाता है। जब साधारण लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी फैक्ट में प्रत्यक्ष कर व्यापारिक कर जोड़ देता है और सरकार द्वारा दी जाने वाले अनुदान को घटा देता है, तो हम बाजार के मूल्य अनुदान कहते हैं। जीडीपी क्या होता है? जीएनपी एमआरपी होता है, परीक्षण कर प्लस अनुदान होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है, देखते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी बोलते हैं। देखो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट। राष्ट्रीय देखो सकल राष्ट्रीय उत्पादों में मूल्य कटौती के घटाने के बाद आय में बचत उसे अर्थव्यवस्था को शुद्ध राष्ट्रीय एनएनपी कहते हैं, एनएनपी बोलते हैं। तो नेशनल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द कॉस्ट, द एनएनपी डिप्रेशन बोलते हैं, डिप्रेशन। नेक्स्ट है एनएनपी का विभिन्न उपयोग होता है, जैसे यह किसी भी अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय आय के नेशनल इनकम है, जो कि यहाँ किसी भी देश के आय के अंकित करने की सबसे अच्छी तरीका है। जब एनएनपी का देश की कुल अवधि में भाग देता है तो उसे उस देश की प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है। यह प्रति व्यक्ति आय सालाना होता है। क्या है? सालाना होता है, इंपॉर्टेंट है। साधन लागत, फैक्ट ऑफ कॉस्ट। देखो यह मूल्य निवेश की गई लागत होती है, मूल्य निवेश की गई लागत होती है, जिसका उत्पादक प्रतिक्रिया के दौरान लागत जैसे पूंजी की लागत, ऋणों पर ब्याज, कच्चे माल का श्रम, किराया आदि, बिजली पर इदारती उत्पादों में उपभोक्ताओं के उत्पादन करके संपूर्ण मूल्य को साधन लगता है, उसे फैक्ट कहलाते हैं, कॉस्ट कहता है। फैक्ट साधन लागत मतलब फैक्ट ऑफ कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है बाजार लागत। देखो मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस क्या होता है? बाजार लागत वह मूल्य जिससे एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु को एवं सेवा कर खरीदते हैं, उस समय की विक्रेता को अदा करते हैं। बाजार लागत वस्तु एवं सेवा को साधन लागत पर अप्रत्यक्ष कर जोड़ने के बाद निकली जाती है, यानी बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए साधन लागत में सरकार का भुगतान किए गए और शामिल किया जाता है, जबकि सरकार द्वारा दी गई अनुदान को साधन लागत में से घटा दिया जाता है, उसे मार्केट प्राइस कहते हैं। भारत आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत फैक्ट पर किया करता था। जनवरी 2015 से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO ने द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य पर किया है, मार्केट प्राइस पर किया है, जो वस्तुओं में लागत मूल्य की मार्केट प्राइस कॉस्ट को किया गया है यहाँ पे। और चालू एवं स्थिति कीमतों पर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम एट द करेंट कंस्टेशन प्राइस। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय जब राष्ट्रीय आय की प्रचलित बाजार मूल्य पर मापा जाता है तो उसे कीमतों पर राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की मौद्रिक भी कहते हैं, इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है स्थिति की कीमतों पर राष्ट्रीय आय। स्थिर की कीमतों पर राष्ट्रीय आय ने अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक राष्ट्रीय सामान्य नागरिकों द्वारा उत्पादक समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवाओं को फाइनल गुड्स एंड सर्विस के उत्पादकों के मूल्य पर, जिसे किसी भी आधार पर वर्षों के मूल्य पर मापा जाता है, इस वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी देश के राष्ट्रीय आर्थिक विकास का सही सूचक स्थित कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट है किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में निम्न से शामिल नहीं किया जा सकता। किसी भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं कर सकता। देखो माध्यमिक वस्तुओं का मूल्य होता है, पुराने वस्तुओं का मूल्य होता है, घरेलू सेवाओं का आर्थिक कार्य का होता है, और वित्तीय परिसंपत्तियों के फाइनेंशियल असिस्टेंट, स्थानांतरण भुगतान को, पेंशन, वीजा ट्रांसफॉर्मेशन सब नहीं किया जा सकता है। गिफ्ट ऑफ रिसीव्ड या अवॉर्डेड। और राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पादक पद्धति और आय की पद्धति दोनों को सहारा लिया गया यहाँ पे। देखो उत्पादक पद्धति क्या है? इसके तहत माल और सेवाओं को शुद्ध मूल्य वृद्धि के आकलन किया जाता है और इसके प्रयोग
कृषि, वैनिक, पशुपालन, खनन और उद्योग क्षेत्र में किया जाता है। इसका मूल्यवान पद्धति का नियम भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है, मूल्यवान नियम भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट देख लेते हैं। देखो, भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान नेशनल इनकम एस्टिमेट कब हुआ था? 30 जनवरी 2015 में जारी किया गया। विज्ञापन के अनुसार CSO ने राष्ट्रीय लेखक के आधार पर राष्ट्रीय आय 2004 से 5 के बीच संशोधित करके 2011 से 12 में कर दिया गया था। 11 से 12 में किया गया था। इंपॉर्टेंट से नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय का आकलन के लिए सांख्यिकी संगठन ने संपूर्ण अर्थव्यवस्था को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया। देखो तो 6 क्षेत्र कौन सा है? तो फर्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है। दूसरा तो द्वितीय सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, परिवहन सेक्टर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और ट्रेड होता है। और फोर्थ में क्या है? वित्तीय में वास्तविक संपादक, फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट बोलते हैं, वित्तीय में होता है। 5 में होता है सामुदायिक एवं निजी क्षेत्र में, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर होता है। और विदेशी क्षेत्र तो फॉरेन सेक्टर होता है। ये वित्तीय एवं वास्तविक संपदा बोलते तो फाइनेंस होता है, फाइनेंस एंड रियल एस्टेट होता है इसमें। नेक्स्ट है, टोटल 6 सेक्टर है यहाँ पे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय के निवारण उत्पादन NP के अप्रत्यक्ष कर होता है, घटाकर लागत पर राष्ट्रीय उत्पादक NP से GDP, और GDP अप्रत्यक्ष होता है सब्सिडी, और GNP का प्रत्यक्ष कर होता है सब्सिडी होता है। बी उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट इज द बेस्ट ऑफ योर नेशनल इनकम? राष्ट्रीय आय के लिए आधार वर्ष क्या है? राष्ट्रीय क्या है? 1889 से 90, 1993 से 94, 11 से 12, 2002 थे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 11 से 12 के बाद में 11 टू 12 के बीच में किया गया। यहाँ पर राष्ट्रीय आय के किया गया। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हु राइटेड द प्राइवेट UN ब्रिटिश, तो प्राइवेट दंड ऑन बेस्ट रूल ने इन इंडिया का खिताब किसने जीता है? ये तो राइट आंसर ये दादा भाई नौरोजी। ये MCQ क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, NVU क्वेश्चन होता है यहाँ पे। प्राइवेट एंड ब्रिटिश रूल ने इन इंडिया का खिताब किसने जीता था? ये हो दादा भाई नौरोजी ने जीता है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत आय की गणना करते समय निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आय में शामिल की गई है? कौन सा आय में शामिल किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है व्यक्तिगत आय में। तो व्यक्तिगत भुगतान कॉपीराइट कॉर्पोरेट और गैर वित्तीय लाभ में होता है, विदेश मंत्रालय भुगतान होता है। तो इसमें से कौन होगा? राइट आंसर होगा व्यक्तिगत आय की गणना करते समय तो होता है ये होगा ये कौन सा होगा? ऑप्शन होगा व्यक्तिगत भुगतान के हस्तांतरण करता है, व्यक्तिगत आय का हस्तांतरण करते हैं। नेक्स्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पादक मूल्यह्रास भत्ता क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पादक कुल राष्ट्रीय उत्पादक होता है, सकल घरेलू उत्पादक, व्यक्तिगत आय और निजी है। तो राइट आंसर का होगा ए होगा यहाँ पे। राइट आंसर ए होगा, कुल राष्ट्रीय उत्पादक होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पादक होता है, कुल राष्ट्रीय उत्पादक के कहा जाता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना अर्थव्यवस्था में संयुक्त फॉर्म में कुल सकल मूल्य का आयोग डैश कहा जाता है। तो सकल राष्ट्र कहा जाता है, सी होगा राइट आंसर। सकल घरेलू उत्पादक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं सकल घरेलू उत्पादक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय की लिमिट में से किसकी सम्मिलित नहीं किया गया? सम्मिलित नहीं किया था। एक फॉर्म विक्रेता कर्मचारी दो। राइट आंसर होगा नहीं, किसको सम्मिलित नहीं किया था? डी, भूमि विक्रय का सम्मिलित आय में नहीं किया गया यहाँ पे। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की प्राकलन तैयार की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की प्राकलन कहते हैं, राष्ट्रीय विकास दर होता है, उत्पादक होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन में उत्पादक में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसकी जयंती पर चिन्हित किया गया? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस दादा भाई नौरोजी के देश में, डॉक्टर KV राव में, प्रोफेसर डॉक्टर अगुरी ग्रोथ में, और प्रोफेसर महालेश्वर। तो राइट आंसर होगा डी होगा, प्रोफेसर PC महालेश्वर की, इनके प्रोफेसर है PC महालेश्वर को इनके राष्ट्रीय आय के सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन है? याद करें, PC महालेश्वर होता है जो प्रोफेसर थे जी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है कब? 24 जून होता है।
26 जून, 27 जून, 29 जून। तो राइट 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंस पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंस है वही बताएंगे। लेकिन इसे कौन सा राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि नहीं है, एक विधि राष्ट्रीय आय की गणना नहीं है। मूल्य वित्त होता है, आय विधि होता है, निवेश वित्त, परिवहन। तो राइट आंसर परिव्यय विधि एक नेशनल इनकम के रूप में नहीं मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रति कैपिटल आय राष्ट्रीय आय की से विभाजित करके प्राप्त की जाती है। प्रति कैपिटल आय से प्राप्त किया जाता है देश की कुल आबादी, कुल कामकाज आबादी, देश की क्षेत्र इस्तेमाल। तो क्या होता है देश के, ये होगा देश की कुल आबादी होता है, देश की कुल आबादी। प्रति कैपिटल आय की राष्ट्रीय आय की होता है देश की कुल आबादी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंस है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट लिंग में से कौन सा राष्ट्रीय आय की आकलन का पद्धति नहीं है? राष्ट्रीय आय की आकलन नहीं, व्यय पद्धति, उत्पादन पद्धति, वित्तीय पद्धति, आय पद्धति। राष्ट्रीय से मात्रिक अध्ययन प्रणाली होती है, राइट आंसर होगा। तो ये है नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बताया गया था, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।